मथुरा में थाना जेठ क्षेत्र अंतर्गत अकरूर के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव लावारिस हालत में मिला। जंगल में शव मिलने की सूचना एसपी सिटी मार्तन प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी आसपास के लोगों से जुटाई। काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की उम्र अनुमानन 25 साल बताई जा रही है। शव की हालत देखकर हत्या का अनुमान जताया जा रहा है। कन्नौज जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सोमवार सुबह निरीक्षण पर निकले। सीएमएस ने खुद अस्पताल में पहुंचकर संचारी रोग से संबंधित मरीजों के बारे में जानकारी जुटाई। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर उन्होंने सुपरवाइजर को भी फटकार लगाई। संचारी रोग की आशंका के चलते कई मरीजों से सीएमएस ने उनकी बीमारी के बारे में भी पूछा। इसके अलावा सीएमएस ने ओपीडी में डॉक्टर की मौजूदगी भी बताई। कन्नौज की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 11 लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टूल किट भी वितरित किए। मंत्री के साथ सांसद सुब्रत पाठक, जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत भी मौजूद रहे। कन्नौज के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने संयुक्त रूप से सांसद सुब्रत पाठक के साथ किसानों को मोटे अनाज की किट दी। केदारनाथ की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर क्यूआर कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। वहीं सोमवार को मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के नेतृत्व में शहर के तमाम संगठनों के प्रमुखों की मौजूदगी में चर्चा हुई। हालांकि व्यापारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का विरोध किया। जबलपुर के चांडाल भाटा स्थित जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मृत्यु के बाद कुछ लोगों के द्वारा अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर बैठक बुलाकर अपने आप को अध्यक्ष बताया जा रहा है और कई तरह के घोटाले किए गए हैं। मुरैना में देशभक्ति और जनसेवा के नारे को बुलंद करने के साथ दीन दुखी मरीजों के उपचार के लिए पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपनी माता शांति देवी सिकरवार की 25वीं स्मृति में एक विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। इसमें मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया। नेत्र रोगियों के ऑपरेशन भी निशुल्क कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सर्व विभाग संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के तमाम सैकड़ों संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सूरजपुर में बकरे की आंख खाने के दौरान गले में फंसने से दम घुटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल मदनपुर निवासी बागर सिंह अपने साथियों के साथ सूरजपुर गया, जहां पर्री नर्सरी के पास मांसाहारी भोजन बनाने की वह तैयारी में था। इसी दौरान उसने बकरे की आंख को कच्चा ही निकल लिया और गले में ये जा फंसा। कुछ देर बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सुकमा एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ जगरगुंडा बासागुड़ा निर्माण अधीन जो मार्ग है उसका निरीक्षण किया। गोरगुंडा बासागुड़ा मार्ग में बेदरे के पास पालूर बागू पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया गया। सीआरपीएफ डीआईजी सुकमा अरविंद रॉय और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। ये मार्ग नक्सल समस्याओं के कारण कई सालों से बंद था। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ नियमितीकरण को लेकर आंदोलन शुरू कर चुका है। आंदोलन में राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी शामिल रहेंगे। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से जारी बयान में अनिश्चितकालीन आंदोलन में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा से लेकर पंचायत, कृषि, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और संविदा कर्मचारी तमाम अलग अलग विभागों के शामिल होंगे। श्योपुर क्षेत्र में वर्तमान समय में धान की लगाई का काम है, लेकिन पावर सब स्टेशन ओवरलोड होने के कारण विद्युत सप्लाई परेशानी बनी हुई है और इसी के कारण धान की फसल में किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोटा बैराज से दरअसल ओवरफ्लो होने वाला पानी चंबल नदी में बहाया जा रहा है। अब उस पानी को लेकर किसानों ने चंबल नहर में से छोड़े जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पानी छोड़े जाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सोंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपए की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। एलिया ब्लॉक के पचेनापुर में बने प्राथमिक विद्यालय में महिला बच्चों के लिए खाना बनाते समय झुलस गई। खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में गैस रिसाव हुआ। इसके कारण आग भड़क उठी। रसोइया के चीखने चिल्लाने पर विद्यालय में उपस्थित अध्यापक और ग्रामीण पहुंचे। महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज में भी दबंगों के हौसले बढ़ चले हैं। मुरादाबाद के थाना गलशीत के असालतपुरा चौकी क्षेत्र में बेगम वाली मस्जिद के पास कुछ युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा।
घायल युवक मोहल्ले में हो रही लड़ाई में बीच बचाव करने गया था, तभी युवक ने उसे ही पीटना शुरू कर दिया और लोहे की रॉड से उस पर वार किए, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जनपद लखीमपुर खीरी के मेगलगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बाद में खुद ही थाने पहुंच गया। मामला लखीमपुर खीरी के थाना मेगलगंज के बिहड़ा गांव का है, जहां भानु नाम के युवक की गांव के ही दोस्त मुंशी लाल से शराब के नशे में विवाद हुआ। इसके बाद उसने हथियार से उसको मौत के घाट उतार दिया। राजर्षि टंडन इंटर कॉलेज रामनगर अंठावा के प्रबंधक अनिल प्रताप त्रिपाठी पर प्रबंधन समिति के ही कृपाशंकर पांडे, नागेश्वर प्रसाद और राम सहाय यादव से लेकर डॉक्टर अनूप कुमार पांडे ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें आर्थिक भ्रष्टाचार करने से लेकर साजिश के तहत बिना समिति की बैठक बुलाए कागजी कार्रवाई करने के आरोप लगाए। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को शिकारपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। एक आरोपी औरंगाबाद से तथा दूसरा आरोपी रतलाम से बताया जा रहा है। इनके पास से पुलिस ने कुल 1,32,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों ने संजय नगर में घर में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर में नर्स को ग्रेड 2 और नाइट अलाउंस सहित 10 मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने जिला प्रशासन अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही 10 जुलाई से आंदोलन करने की चेतावनी दी। कानपुर में सांड थाना क्षेत्र के भीतर गांव चौक के अंतर्गत हिरनी गांव में रोड निर्माण के लिए रोड किनारे उठाई गई मिट्टी हटाने से वहां पे गड्ढा बना, जिसमें बरसात के समय पानी भर गया। लेकिन दुर्भाग्य से इसी पानी में डूबकर एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। पानी में पैर फिसलने से 8 साल का मासूम पानी में समा गया। बच्चे का नाम साहिल है, जो रामपुर गांव का रहने वाला है। सोमवार दोपहर को ये घटना हुई, जिसके बाद बच्चे का शव तैरता पाया गया। सागर जिले के रहली में रानगिर स्थित क्षेत्र में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक नदी में सेल्फी लेते समय डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक किशोर को वहां मौजूद लोगों ने हालांकि बचा लिया। युवक नदी के बीच में पत्थर पर सेल्फी लेने गया था और इसी दौरान वो नदी में समा गया। आसपास के लोगों ने युवक को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सुबह एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाला। जनपद आजमगढ़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के साथ मारपीट के बाद उसे नंगा कर खंबे पर बांधकर उसे गंजा करके उसे तालिबानी सजा दी गई। इस बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद जिले के मुबारकपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर चोरी के आरोप में पीड़ित को नंगा करके उसे खंबे पर पीटा। टीकमगढ़ जिले के बमहोरी कला थाना इलाके में 28 साल की नवविवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला जिटकोरा गांव का है। महिला की मौत को लेकर लड़की के परिवार वालों ने हत्या का शक जताया है। मृतका के भाई मंगल सिंह राजपूत ने बताया कि सूचना के बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। प्राकृतिक विरासत और हरी भरी वादियों में घुमाने वाली महू से पातालपानी होते हुए काला कुंड के लिए चलने वाली हेरिटेज ट्रेन अगले माह फिर से दौड़ने लगेगी। करीब 30 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ने वाली हेरिटेज ट्रेन अगस्त महीने में फिर से चलने लगेगी। जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि प्राकृतिक धरोहरों के दर्शन कराने के लिए ट्रेन संभवतः अगले माह से शुरू होगी। मथुरा में अनियंत्रित कार के ट्रॉली में टकरा जाने से बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से अनियंत्रित स्विफ्ट कार जा घुसी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायलों को आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरहानपुर के कमल टॉकीज क्षेत्र में सुनार की दुकान से चोर 10 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुरा ले गए। सोनी ज्वेलर्स के मुताबिक विलास सोमवंशी ने बताया कि चांदी के सभी गहने चोरी हो गए। इसमें करीब 15 किलो से अधिक चांदी समेत 10 लाख से अधिक का माल चोरी हुआ है। यूपी के बांदा में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बुरागढ़ के नदी घाट पर नहाते वक्त ये युवक अचानक गहरे पानी में समा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया और कई घंटे बाद युवक की लाश बरामद हुई। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके शव को पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर बने गोन नदी के पुल के ऊपर से लखनऊ की तरफ से आती हुई एक कार रेलिंग तोड़कर नीचे सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। दोनों के नाम संदीप वर्मा और मनीष वर्मा बताए गए हैं।
सुकमा में अलग अलग संस्थानों और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर उद्यमिता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शुरू किया। 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक विवेकानंद परिसर में चलने वाले इस प्रशिक्षण में युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्रियान्वयन, एजेंसियों के वित्त उत्पादन, विपणन, कराधान, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग जैसी तमाम चीजों को लेकर है। राजधानी लखनऊ में क्षत्रिय समाज ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर बख्शी का तालाब पुलिस को ज्ञापन दिया और भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक महत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इनका आरोप है कि एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें समस्त क्षत्रिय समाज को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें महत सिंह ने क्षत्रियों को अंग्रेजों की नाजायज औलाद बताकर उनका अपमान किया है, जिस पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। सिवनी जिले के ग्राम डंगावानी के उपसरपंच राधेश्याम प्रजापति के ऊपर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि चमारी तहसील कार्यालय के पास बाइक रोककर चाकुओं से हमला किया गया। उपसरपंच का दोस्त सद्दू सरेआम बाइक चला रहा था और पीछे बैठे थे। इसी दौरान मुंह पर गमछा बांधे पीछे से आए 3 बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। सुल्तानपुर में हर गांव मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ठेकेदार द्वारा ये सड़क पिछले कई महीनों से बनाई जा रही थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। सड़क का निर्माण न होने के कारण बारिश के चलते कीचड़ के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों के बीचों बीच रेत और गिट्टी पड़ी हुई है, जो भी समस्या का कारण है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में आने वाले न्यू भेड़ा घाट में एक युवक की नर्मदा नदी में डूबकर जान चली गई। बताया जा रहा है कि 26 साल का नितिन ठाकुर अपने 2 दोस्तों के साथ न्यू भेड़ा घाट घूमने गया था। सेल्फी खींचने के दौरान उसका पैर फिसला और पैर फिसलने से वो नर्मदा नदी में डूब गया। बाद में होमगार्ड और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा कोतवाली के 17 मील पुलिस चौकी क्षेत्र में यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित मजोली गांव के बाहर शमशान घाट पर बने टीन शेड में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पाया गया। इस शख्स की पहचान 48 साल के सुरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो चहलोरा गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक इधर उधर घूमकर कूड़ा बीनने का काम करता था, अत्यधिक नशे का सेवन करता था। वही रैली में नदी में नहाते वक्त युवक तेज बहाव के चलते बह गया, जबकि डूब रहे किशोर को साथियों ने रेस्क्यू करके बचाया। ये मामला ग्राम रानगीर की देहार नदी का है। पुलिस लापता युवक की तलाश कर रही है। कुरकुरे में बीते दिनों अंचल में हो रही सोने के जेवरातों की चोरी के मामलों की जांच और आरोपियों की पतासाजी में लगी पुलिस को ठगी के एक बड़े मामले को पकड़ने में सफलता मिली है। ठगी के इस मामले में 3 आरोपियों के द्वारा सोने की पॉलिश जड़े तांबे के आभूषण को असली सोना बताकर बड़ी ठगी करने का प्रयास किया गया था, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरु पूर्णिमा पर जिले के आश्रमों में भारी भीड़ देखने को मिली। स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। देर रात से ही सप्तशेषगढ़ आश्रम पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज गुरु पूजन के बाद सत्संग हॉल में भक्तों के बीच पहुंचे। यूपी के बाराबंकी में एक 14 साल के स्कूली छात्र के अपहरण का यह मामला। इस पूरे मामले में छात्र के पिता का कहना है कि उनके दोनों बेटे पास के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल जाते समय उनके बड़े बेटे को एक कार चालक सरेआम अगवा करके भाग गया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बदायूं में इस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंचाई कार्यालय में कर्मचारियों को शव पड़ा मिला। कर्मचारियों के मुताबिक ड्यूटी के समय जब वो दफ्तर पहुंचे तो उन्हें विभाग में ही काम करने वाले चपरासी का शव फर्श पर पड़ा दिखा, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। सूरजपुर के लाछा गांव में टुल्लू पंप से नहाने के दौरान एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। लाछा गांव की इंद्र कुंवर नाम की महिला अपने घर में टुल्लू पंप से नहा रही थी। इसी दौरान पानी में करंट आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। यूपी के जनपद चंदौली में नौगढ़ घूमने आए 2 युवक सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार हो गए। गोलगड्डा के रहने वाले मोहसिन और अरशद राजदरी देवदरी घूमने के बाद नौगढ़ घूमने जा रहे थे। इसी बीच गोड़ टुंटवा के पास सामने से आ रही जीप ने दोनों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। दोनों युवकों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलालपुर दही रेलवे स्टेशन के पास का है। सुबह अज्ञात महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक महिला की उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है। अमरोहा में एक बार फिर एक युवक स्टंट करता नजर आया। बेपरवाह होकर युवक सड़क के बीचों बीच दोनों हाथ जोड़कर स्टंट करता दिखा। वही रास्ते से गुजर रहे अन्य वाहनों के लिए वो खतरा बना रहा। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के स्टंट सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं जो खतरा बने हुए हैं। एटा जनपद की जेथरा थाना पुलिस ने जनपदीय इंटेलिजेंस विंग, सर्विलेंस और सॉट टीम को एक साथ मिलकर बड़ी सफलता मिली है। 29 जून की रात बहेगो गांव में निर्माणाधीन टंकी से चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की सोलर प्लेट चुराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपी के पास से पुलिस ने कुछ 4.5 लाख रुपए के 10 सोलर प्लेट बरामद किए हैं। हालांकि चोरों ने कुल 43 सोलर प्लेट चुराए थे। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर और अवैध रूप से नर्सिंग होम बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। लहरपुर रोड पर अनुराग मिश्रा की देखरेख में सिद्धेश्वरी नाम से बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से पनप रहे अस्पताल और नर्सिंग होम पर कार्रवाई नहीं हो रही। पटेरा में कुम्हारी आबादी क्षेत्र में सर्वे का कार्य राजस्व विभाग के निर्देश पर किया जा रहा है ताकि सभी को स्वामित्व का अधिकार मिल सके। आबादी क्षेत्र में अभी तक नक्शा नहीं थे, इसके चलते राजस्व विभाग के आदेश पर पटवारी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और सभी इस सर्वे से लाभान्वित होंगे। साथ ही आने वाले भविष्य में योजनाओं का भी इन्हें लाभ मिल पाएगा। सिवनी में लखनादौन के रोटा झील पहुंची भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे और नगर परिषद अध्यक्ष पर पार्षद सहित वार्डवासी भड़क उठे। भाजपा जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष नगर में पानी भरने और नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन बीते 5 दिनों से लोग यहां जल भराव के कारण परेशान हैं, इसलिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राजनांदगांव शहर के हलवाई लाइन में स्थित रमेश ज्वेलर्स से 1 जुलाई को दिन दहाड़े चोरी हुई। ज्वेलर्स के शोरूम में एक महिला ने आभूषण खरीदने के बहाने दुकानदार के साथ धोखाधड़ी करते हुए गहने चुराए और फरार हो गए। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1 जुलाई को आरोपी महिला गहने चुराकर स्कूटी से फरार हो गई थी। पुलिस ने भिलाई से आरोपी अकुला मीना को गिरफ्तार किया। लखनऊ में वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लग्जरी चोर को पुलिस ने पकड़ा, जो गुजरात से फ्लाइट के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जाकर चोरी करता था। आरोपी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में वाहन चोरी कर चुका था, जो चोरी की मोटरसाइकिल नेपाल ले जाकर बेच देता था। कुल 15 बाइक समेत पुलिस ने गुजरात के रहने वाले ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में बाइकर बदमाशों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। एमजी रोड पर बाइक बदमाश दिन दहाड़े युवती से मोबाइल छीनकर भाग गए। इस दौरान युवती सड़क पर बुरी तरह से गिर पड़ी। घटना टीआई मॉल के सामने हुई। युवती मोबाइल पर बात करते हुए घर लौट रही थी, तभी बाइक पर आए 2 बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अजीत पवार अपनी ही पार्टी को धोखा दे चुके हैं। इसी के चलते उनका वर्चस्व खत्म हो गया है। अगर विपक्षी एकता की सरकार आने वाले समय में बन गई तो उनकी पूरी परख खत्म हो जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हीं को अब अपने साथ ले लिया।